भगवान की ड्यूटी। अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे को आघात पहुंचाते हैं। हम तो थक चुके हैं सब देख देख कर। इसलिए अब हमारा विचार है कि भूलोक में जाकर मनुष्यों का सा जीवन व्यतीत करें। नारायण नारायण प्रभु, अब आपके यहाँ ना रहने से तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ जाएगा। समस्त जातियां, समस्त प्राणी का पालन पोषण कैसे होगा प्रभु? मुनि नारद, हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए समस्त संसार का दायित्व अन्य देवी देवताओं पर रहेगा। अच्छा प्रभु, अब सुनिए प्रभु, अब आप धरती लोक पे जाना ही चाहते हैं, वो भी इस भयंकर युग में, तो उसके लिए आप एक मार्गदर्शक की आवश्यकता तो होगी ही। नारायण नारायण। अवश्य अवश्य मुनि नारद, हम देख रहे हैं कि पुनः आपका भूलोक में भ्रमण करने के लिए मन ललायित हो रहा है। नारायण नारायण प्रभु, आप ही बताइए, हमें किस स्थान का चयन करना चाहिए? प्रभु हमारा विचार शेफ डिलीवरी करवाने थे तो अरे रे रे रे, उसने लात मार दी पीछे से। कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। अरे कुछ नहीं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। अरे फंस गए, कोई तो उठा दो। अरे हम बहुत अच्छे वकील हैं, हमारी बहुत अच्छी पहचान चल रही है। क्या करते हो यार वकील साहब, देख के तो चलो। छूइए नहीं आप, अरे डू नॉट टच मी वकील साहब। ओके, इतना टूटा हूँ, छूने से बिखर जाऊंगा। डॉक्टर बीड़ी एक ही है। करो मंदिर में भीड़ लेके आओ। तू मंदिर में भीड़ लेके आते हो नहीं तो क्या? आप चाहे को बता। हटो यार। ये भैया, ये होते से बात कर, दूर आओ। और सुन लो, चमासा समाप्त हो चुका है। आरती के बाद समिति की बैठक है, कोई घर नहीं चले जाए। पुजारी जी, सभी लोग आ गए। हाँ भैया, करें स्टार्ट पूजा। करो। हाँ अरे पुजारी जी, हाँ पहले हम फूल बांटे। हाँ भैया, बात फूल बांटे। उनका कह रहे समिति की बैठक। सबको भाई हाँ? फूल। सेठ जी, मंदिर में भूल, अरे चढ़ाने के लाने, पूजा के लाने फूल। हमें भी तो दो। मंदिर है ये। हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम। नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।
मनो जा से पहले कौन बोल रहा था? हाँ, कोई तो बोला था। कोई तो था। भगवान बोले, हैं? देखो उस नेत्रहीन को भी दिखाई दे गया, मगर इन लुच्चों को कहाँ दिखाई देता है? लुच्चा ए मास्टर, लुच्चा किसे कह रहे हैं आप? अरे फिर कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अजी भगवान जी की आवाज थी। हैं? तुम जैसे सब जानते हैं? अजी सेठ जी, रात को शांति में बैठकर भगवान के द्वारे पाठ करता हूँ, तभी उनकी आवाज कानों में सुनाई देती है। अच्छा, आके जाइए कब पे? वकील साहब, इस गांव में पूरे 30 बरस गुजरे। गांव में बच्चा रोए तो पहचान लेता हूँ कि किसका है। क्यों सकू भाई? हाँ, ये तो सच बात है। अरे एक बार पुजारी जी की कथा के समय मेरा नाती रोने लगा था। हाँ, तो उसे चुप कराने के लिए मैं बाहर लाई, तो ये आगे बढ़कर बोला, सक्कू मौसी लाओ मुझे दे दो तुम्हारे नाती को। क्यों जी, सच? जाने दीजिए डॉक्टर साहब। हाय, कैसे पहचान लेते हैं ये अंधे? जरा पगड़ी उतारिए। क्यों? वो क्या है ना, हमारा एक क्लाइंट था। क्या? लगता है अंग्रेजी नहीं समझते होंगे। अजी मुवक्किल था, मुवक्किल। डकैती की जुर्म में डाकू था, एकदम आपकी तरह। अजी वकील साहब, जरा ध्यान से देखिए आप। मेरे सुंदर प्रभु आपको डाकू लगे? माफ कीजिएगा पौराणिक जी, अंधा है वो, भूल से सुंदर कह गए आपको। हर किसी का यूं ही मजाक बनाता रहता है, लेकिन पौराणिक जी। हाजी मैं पौराणिक नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान भाई, हम नहीं थे। एक बात बताओ, जब मंदिर में छुपे रहने का क्या कारण था? अरे पुराने ही बाचने आए हते तो सामने के दरवाजे से आते, काहे छुपे आते? ये बात आप मुझे बता रहे हैं पुजारी जी? आप ही ने मुझे शेष की पीठ पर 4 महीने जबरदस्ती सुला रखा था ना? भैया सीधा से बता दो तुम कौन हो, वरना बुलाएं पुलिस को। हाजी मैं भगवान हूँ। भगवान माने असली वाले? हाँ माने युग 28? वही। नारायण नारायण प्रभु। देखने का अवसर उन्हें पता नहीं फिर कब मिलने वाला है। पर अभी इनका भगवान पना सिद्ध कहाँ हुआ? कल को कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके कहेगा कि मैं भगवान हूं, तो क्या हम सब मान लेंगे? नहीं। आप परख लीजिए। हाँ, परख लीजिए। पंडित जी इधर आइए। ₹1 का सिक्का है। हाँ। इसे सोने की मोहर बना के दिखाइए। दीजिए। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। वकील साहब प्लीज, भगवान है यार प्लीज। सॉरी। सेठ जी इधर आइए। सेठ जी का तो सिक्का ₹1 का था। मेरे पास ये पेन है, एकदम नया चमचमाता हुआ। इसको आप सोने का बनाइए। ए वकील, हट, हट। सिक्का सोने का करने का आइडिया मेरा। सिक्का तो ₹1 का था। तो लिया था हमारे। अरे भगवान ही है वो। अरे भाई तुम अंधे हो, तुमको दिखता ही क्या है? अच्छी बात है। अजी अजी मुझे दिखाई देने लगा है। क्या? नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कौन है? तुम्हारा अबे मरवाएगा क्या? अजी अजी मुझे दिखाई देने लगा है। अरे हाँ, मिरेकल। ये क्या है? एक का सिक्का। बातें आप तक नहीं पहुंचती। भगवान के कान में कोई कुछ कहता है, किसी से कहिएगा मत। बैकुंठ में कहिए, लेकिन पृथ्वी पर नहीं। इशारे से पैसा खाना जारी है। तो टीचर ना बनूं मैं? बिल्कुल नहीं। पाठशाला में लड़कों से परेशान और बाहर गुंडों से।
इसके अलावा गौतम बुद्ध से लेकर बोर्ड के चेयरमैन के बाप तक सभी की जयंती हम ही मना। अरे कहाँ गौतम बुद्ध और कहाँ वो पांडवा चिरकुटे का बाप, एक नंबर ही गांजा पीने वाला, उसकी काहे की पुण्यतिथि थी? हे मास्टर साहब, भगवान पे काहे तो गुस्सा कर रहे हैं? भगवान दया करो इन पर, दया। दया करना तो आपका मुख्य काम है भगवान। अगर झूठ हो तो अंगूठे पकड़कर खड़ा रहूंगा, लेकिन चिरपुटे की बाप की पुण्यतिथि में क्यों मनाऊं और फिर छोकरों का जुलूस लेकर गांव भर घूमूं और गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाऊं चिरपुटे जिंदाबाद, चिरपुटे जिंदाबाद। अरे जापानी धान की खेती का कलम हमारी खोपड़ी पर, सड़के झाड़ने का सप्ताह आया कि मास्टर जी उठाए झाड़ू, वन महोत्सव आए कि मास्टर जी लगाए पेड़। अरे जाने दीजिए, आपका हिसाब अच्छा है, हमारे लफड़े मत पड़िए। तो टीचर ना बनूं मैं? ना, चाहे तो जानवरों के डॉक्टर हो जाइए, जानवर सुनते हैं लेकिन छोकरे नहीं सुनते। हट फिर। प्रभु प्रभु ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्रभु, शरीर पर 1 इंच ऐसी जगह नहीं बची जहाँ किसी जानवर ने लात ना मारी हो। क्या कहते हो डॉक्टर पशुपतिनाथ? हाँ भगवान हाँ, तो क्या मनसे का भागते हैं ये किसान? इतने सयाने हो गए हैं प्रभु, हट्टे कट्टे जानवर लेके आ जाते हैं ना जाने कौन कौन सी बीमारी कहकर। और प्रभु एक इंजेक्शन गलत लगा नहीं कि पहली लात जानवर की और दूसरी लात ऊपर वाले अफसर की। आपको बताऊं, पिछले 10 साल में 42 तबादला, पिछले 10 साल में 42 तबादले हो चुके हैं, मतलब 55। बीकॉम LLB MBBS। और प्रभु तुम तो नहीं बोलो। अरे काम करो, पूजा में नया पैसा चढ़ाओ, फिर हम खाएं, फिर हम लेके आए तो कहो पुजारी जी। पुजारी जी, चीनी चने परमल का भोग आखिर हम कब तक खाएं? हाजी आप घर पर पकौड़ियाँ बनाते हैं, चिवड़ा बनवाते हैं और भी न जाने क्या क्या खाते हैं। हम किसी से कहते नहीं, हाजी एक आध दिन जायका बदलिए, चिवड़ा ले आए तो क्या हम मना करेंगे? वे सब आप कैसे खा सकते तो प्रभु? और दूध को भाव तो कितना बढ़ गया है, सोई हमें अर्घ समर्पयामी करना पड़ा था। तो चाय दीजिए। हाजी तुलसी के पत्ते पड़े हुए पानी को तीर्थ कहकर आखिर कब तक पिए हम? फिर ये पंचपात्री और बाकी के बर्तन तो सदियों से साफ नहीं किए गए। फिर हम क्यों ना कहें कि अच्छी चाय पिए, हाजी कॉफ़ी पिए। चाय कॉफ़ी का निर्माण तो हम ही ने किया है ना। और ये वस्त्र तो सदियों से साफ नहीं किए गए, फिर हम क्यों ना कहें? हाजी इससे अच्छा तो हमारे लिए 2 आधे पजामे सिलवा लीजिए आप। छिछी, पजामे आपको शोभा नहीं देंगे भगवान। कटी पीताम्बर, भाल कस्तूरी कह रखा है साधु संतों ने। भगवान को भगवान की तरह ही रहना चाहिए। मेंटेन योर डिग्निटी प्रभु। नारायण नारायण। तो और अब हम क्या करें? फूट चुका हूं मैं तो। सेठ जी, आप ही अपनी दुकान में पुड़िया बनाने का काम दे दीजिए। अरे प्रभु 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 प्रभु, वो काम करने के लिए 4 बच्चे हैं पहले से, आपकी कृपा से। अब आप ही बताइए क्या करें, बताइए आप। प्रभु इतना, मतलब आप दुकान पर आएंगे तो इतना टैक्स बढ़ चुका है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ना जाने कौन कौन टैक्स। और आप ये जो छिपे वाली बात कर रहे थे ना, वो आपके हाथ से कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब व्यापार का आप कर चुकाने के लिए करेंगे, बताइए। इसके अपेक्षा तो ये जो करधरी कटी खड़े हैं ना आप, वही ठीक है। पुजारी जी, आप ही हमें पूजा का काम दे दीजिए और आप हमारी जगह खड़े हो जाइए। प्रभु कहाँ कह रहा है, बेकार की बात। ये कैसा बेमतलब का पागलपन सवार है आप पर प्रभु। मेरी मानिए तो चुपचाप जाकर ईंट पर खड़े हो जाइए। अरे भाग्य में लिखी से कोई बच पाया है आज तक? आपके द्वारा दी गई आंखों से कब से ये तमाशा देख रहा हूं। मुझसे तो घड़ी भर भी नहीं देखा जा रहा प्रभु। आप हजारों आंखों से कैसे देखते हैं? मेरे मानिए तो आप गर्भगृह के अंधेरे में ही ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा प्रभु, नए वकीलों का कोई चांस ही नहीं। अरे तो क्या नए दुकानदारों का? चुप। पुजारी जी, अब आप ही कुछ बताइए, हमारी चिंता आपकी है भैया, और हमारी आपकी। प्रभु अगर तुम्हें तैसे चले गए तो हम किस आधार पर जिएंगे? प्रभु
आखिर तुम्हें का चाहने प्रभु, टेल मी। एक काम करत है, तुम्हारे लाने मंदिर में DTT छिड़क कर सफाई करवा देते और जस्ट सामने एक ट्यूबलाइट लगवा देते। और भगवान, तुम्हारी मूर्ति के उल्टे हाथ पर हम एक बड़ी वाली 54 इंच की टीवी भी लगवा देते। वो हमें नेटफ्लिक्स और अमेजोन का सब्सक्रिप्शन भी करवा देते। और प्रसाद हर दिन तुम्हारे लाने हम अपने घर से लेके आएंगे। और रहा सवाल आरती का, तो आरती हम कमलेश दुबे से लिखवा लेते और बाय टी सीरीज से कंपोज भी करवा देते। हे भगवान, उम्दा प्रसाद खा के टीवी देखत भाई अपनी जगह पर खड़े रहियो और का चाहे। भगवान इते आओ, हम तुम्हें तुम्हारा 9 मंदिर दिखाते हैं। वाह, इते आओ। अच्छी बात है। लालच का प्रभु हो, लालच का। रुकिए भगवान, रुकिए। क्या हुआ? मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। क्यों? आंखों से दिखने लगा है। ये एक बार गांव वालों को पता चल गया ना, तो फिर भीख कौन देगा। आपकी दशा से जैसा था, मुझे वैसा ही कर दीजिए। अच्छी बात है। अंधेरा, नारायण नारायण नारायण। अब हमारा भी वही हाल है दादा, अंधेरा। कितनी आशाएं लेकर आप सभी के पास आया था मैं। देखो प्रभु, टेंशन की बात नहीं है। अपनी अपनी किस्मत में जो कछु लिखो रहे थे, वह भोगने के लाने तक कर रहे। और हम क्या कह रहे प्रभु? प्रभु प्रभु क्या हुआ? प्रभु, जा तो पत्थर की मूर्त बन गए। क्या? एक मिनट, मुझे देखने दीजिए। ये तो सही में पत्थर की मूर्ति बन गए। तो भगवान तो पत्थर की मूर्त बन गए। पुजारी जी, सच बोलिए और ईमानदार रहिए, यही प्रभु का असली दान है। बोलो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विठ्ठल भगवान की जय। एक 5 मिनट का समय और चाहेंगे, कलाकारों का परिचय करा दें और हमें सहयोग जिन जिन ने दिया उन सभी का हम आपसे परिचय कराना चाहेंगे। मुकेश जी, सुनील, आरती, महिमा, श्रद्धा, विकास भाई, नैन्सी, मोहित, संतोष, गणेश, हिमांशु, एलबीटी सभागार के सभी मेरे रंगकर्मी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा सहयोग उनसे हमें प्राप्त होता है, मैं बार बार आभारी हूं।
सुनील राज हमारे सहयोगी, इस नाटक की जान बहुत सारा काम किया है, निर्देशन में बहुत सहयोग किया। सुनील राज मेरे प्रणाम। कमलेश कहाँ हैं? कमलेश जी भैया उधर क्या बैठे हो? अलग से बुलाना पड़ता है। कमलेश दुबे हमारे एक और बहुत करीबी साथी, हम लोगों के सहयोगी। श्रद्धा शर्मा रंग महिमा की डायरेक्टर। हमारी बैक स्टेज टीम में इधर को आ जाओ, इधर ये लगा है गलत। मोहित, संतोष, गणेश, नैन्सी मेकअप कर रही थी, प्रियांश राज, स्पेशल डेब्यू हुआ उसका, क्या नाम था उसका? विशाल। ओशिन, पंकज, अमृत माहेश्वरी, कृष्णा, वेदांग, रोहित, श्रेयस, जो म्यूजिक बीच में आ रहा था, पीयूष, क्या नाम है? रिछारिया, यश रिछारिया, हिमांशु, एक विशेष व्यक्ति से और मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने आज हमारी शाम को 4 बजे रिक्वेस्ट हमने की और उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। रिदम पर थे विकास सिरमोलिया और अभी तक जो हम पर लाइट आ रही है, शुरू से लेके अभी तक जला के जो आ गए हैं यहाँ पर, मुकेश जिज्ञासी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और एक बहुत ही खास बात, हमारे इस नाटक के निर्देशक श्री अनूप शर्मा जी। बहुत खास बात है कि आज जो हमारी ये प्रस्तुति हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आज पहली बार मंच पर कदम रखा है। उनमें है प्रीति आशा, पंकज पटेल, कृष्णा राठौर, आ जाओ। प्रियांश राज, ये चारों आज पहली बार मंच पर आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल इसी मंच पर खामोश अदालत जारी है का मंचन होगा। आप लोगों की उपस्थिति की आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा, आरती ने बहुत काम किया है इस पूरी प्रस्तुति में, कॉस्ट्यूम किया है, बहुत सारी चीजों में हाथ रहता है। आरती विश्वकर्मा, महिमा ने कॉस्ट्यूम किया है इनके साथ में, विभांशु, इंद्रजीत, आधार, प्रीति आशा, नाम एक ही है, प्रीति आशा पूरा नाम है। पहला नाटक है इसका। आइए भाई, आ जाइए, यही है वो हॉल।
लगता है सवेरे ही सवेरे सफाई वगैरह हो गई। आज प्रोग्राम है ना, इसीलिए। कड़ी खींच ली तो जानती है क्या होगा? दरवाजा अंदर से बंद और बाहर से कड़ी। समझ लीजिए कि अंदर वाले को तो जेल खाना ही हो गया। अरे वाह। हाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही आदत है मेरी। वैसे यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हिकाई कितने दिनों बाद स्टेशन पर उतरी तो अचानक से और भी अच्छा लगने लगा मुझे। क्यों मगर? क्या पता, और तुम्हारे साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि वो लोग पीछे ही रह गए, कितनी जल्दी जल्दी आए ना हम लोग। हाँ और क्या। यानी कि मुझे भी इतना तेज चलने की आदत नहीं है, मगर आप तो सचमुच बहुत तेज चलती हैं। हमेशा नहीं, आज ही इतना तेज चलकर आई हूँ मैं। मन किया कि सबको पीछे छोड़। नहीं नहीं, मास्टरनी से मेरा मतलब वो नहीं था। मास्टरनी से मेरा मतलब था कि आप बच्चों को पढ़ाती है ना, बस वही, उसी अर्थ में कहा था मैंने। अपने को महान लगने वाले लोगों से तो वो भी कहीं बेहतर ही होती हैं। कम से कम अपने बारे में कोई झूठा घमंड और कोई गलत फहमी तो नहीं होती उन्हें। पंजे मारकर मांस नोच लेने के बाद कायर की तरह डरकर भागती तो नहीं वो। उफ, बड़ी गर्मी लग रही है। अब वो खिड़की खोल दोगे क्या? अब हाँ। उफ, हाँ, अब जरा अच्छा लग रहा है। भाई भाई, वो जो अभी बात बता रहा था ना, वो दृष्टि ब्रह्म मोहिनी विद्या, उसे पूरा कर दूं क्या? अरे वो जीव भाई। मैं क्या कहता हूँ पहुंचे, काशीकर साहब के आने के बाद 3-4 लाइटें सामने रखवा दें। बिल्कुल, पब्लिक के हिसाब से। काहे रे बेनारे भाई, काहे करता तुम्ही? अभी ये सब सामान गिर जाता कि नहीं? बेकार फिर काशीगर भाई मुझे 10 बार सुना देती। चाहे कोई कुछ करे, बात मुझे सुननी पड़ती। आखिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया जो है, उसका ब्याज तो भरना ही होगा। सब अपनी अपनी तकदीर है। गॉश, देखो कहाँ है। हाँ और क्या है? नहीं, बात तो आप ठीक कहती हैं। तुकाराम महाराज ने भी ऐसा ही कुछ कहा था शायद। अरे तुकाराम महाराज की छोड़ो, मेरी सुनो। मैं कहती हूँ, रुको, मैं मिस लीला बेड़ारे, एक जीती जागती हुई स्त्री, अपने अनुभव से कहती हूँ कि जिंदगी किसी के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अपने लिए होती है। होनी भी चाहिए। उसका हर पल हर क्षण अनमोल है। वाह वाह वाह, हेयर। ये नहीं ये। क्या हुआ बेनारे भाई, कुछ भी कही है, मगर अपने जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो किसी से कुछ भी नहीं कहा करती थी। हमेशा एकदम गुपचुप रहा करती थी। मन ही मन लड्डू पकाया करती थी, और जरा सा मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ हो जाए ना, तो चीख चीख कर सारा आसमान सर पर उठा लेती थी। तभी तो एकदम उसके उल्टी हो गए हैं। हाँ और क्या। क्यों जी सामान, तुमने तो देखा ही होगा। हाँ और क्या। अब नहीं, मतलब मुझे कहाँ ही मालूम होगा। क्लास में पहले दिन, पहले पेज पर सुंदर मोती जैसे अक्षरों में मैंने ये बात लिखी थी, द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, दिस बुक इज माइन टिल आई एम डेड। फिर जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? कॉपियां फट फटाकर न जाने कहाँ चली गई, पर मैं आज भी जिंदा हूँ। द ग्रास इज स्टिल ग्रीन, द रोज इज स्टिल रेड, बट आई एम नॉट। मतलब अपने जो मिस्टर काशीकर साहब है ना, एकदम ही ये, यानी कि सोशल वर्कर, और उनकी अब मिसेस काशीकर एकदम ही ये, यानी कि कम पढ़ी लिखी वगैरह। तो मतलब मिस्टर काशीकर मिसेस काशीकर के लिए गजरा वगैरह खरीद कर देते हैं, और मिसेस काशीकर मिस्टर काशीकर के लिए रेडीमेड बुशर्ट वगैरह लाती हैं। तो मतलब ये सब कुछ देखकर कितना अजीब लगता है, नहीं? मैं तो किसी पति पत्नी के बीच इस तरह फॉर्मेलिटीज देखकर तो संदेह होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ होगा। है? क्या नाम है तुम्हारा? सामंत। हाँ वही। सुनो, यहाँ और कुर्सियाँ वगैरह मिल जाएंगी बैठने के लिए? कुर्सियाँ ना, क्यों नहीं। मगर मुझे कहाँ ही मालूम होगी। अंदर रखिए कुर्सियाँ। यार सुखात में आज चाय की बड़ी नीड मालूम होती है। जब हाँ तो ठीक से आ गए। अरे कहते तो हो कि सब सामान ठीक से आ गया, मगर हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हो। वो रोकड़े, वो चौकीदार का बल्लम आए। अरे सिर्फ सिर मत लाओ, लाओ तो दिखाओ, निकाल लाओ।
ये देखिए ड्रेस भी है। कभी कभी भूल जाता हूँ, हमेशा थोड़ी। अरे हमेशा भूलो तो कोई बात नहीं, आ जाएगी नहीं सब सामान, नहीं तो सब गड़बड़ करोगे। वो मेरा बिग जचका लाए हो? हाँ, वो तो सबसे पहले ही रखा था। सुगात में यस मिलॉर्ड। वकील का गाउन लाए हो? मिलॉर्ड, उसे तो मैं सपने में भी नहीं भूलता। और वैसे हाँ, भूलने से याद आया, अपने मिस्टर पोंगशे जरूर कुछ भूल गए थे मिलॉर्ड। वेल, मैं हमेशा पूरी तरह तैयार होकर ही आता हूँ, कुछ छूटने वूटने का सवाल ही नहीं। फिर मेरा नर्वस टेम्परामेंट है, अगर पाइप हाथ में ना हो तो विटनेस बॉक्स में मुझे कुछ याद नहीं आता। हाँ पहुंचे, हाँ आज पहले से ही तुम्हारी सब लाइन बता दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों री बेड़ा रे? अरे तेरे लिए भी टेंशन की कोई बात नहीं है काशीगर साहब, आप बेफिक्र रहिए। अरे बेफिक्र कैसे रहूं? वी आर समथिंग टू द पीपल। सुखात में कार्यक्रम में कोई हंसी ठट्टा नहीं। अब सुनो भैया, अब मुलजिम का वकील किसको बनाओगे? अब काशीगर साहब, हाँ। मेरे पास एक सुझाव, क्यों ना आज भर के लिए सरकारी वकील के साथ साथ वो भूमिका भी मैं निभा दूं। और वैसे भी मुझे तो लाइनें याद है ना, वकालत तो मेरी नस नस में भरी है काशीगर साहब। दिख रही है, किसी को कमी महसूस नहीं होने दूंगा, आप मुझ पर डाल दीजिए। डालते हैं। मगर मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ड्रामेटिकल हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और चौथा गाँव सुखात में साहब, वो भी कम है। राब्ते फ्लो से बीमार पड़े थे, यहाँ से किसी को ले लेने की बात तय हुई थी हमारे बीच, यानी आप लोगों के बीच। यहाँ का यानी आज मैं करूँ क्या वो काम? अभी बार होगा तो अब वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिहर्सल में भी अगर हम लोग वही सब करेंगे ना तो मुख्य प्रोग्राम पर उसका बुरा असर हो सकता है। काशीगर साहब, आई एग्री विद मिस बेनार। वैसे मेरा भी एक सुझाव था, अब आपको पसंद आएगा या नहीं कह नहीं सकता। देखिए, हम वकील लोग जब बार रूम में कभी खाली होते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ खेलते हैं, जैसे रमी, पेशेंस, या फिर हाँ एक और खेल। नाउ कम ऑन, रोक रहे, मेरा हथौड़ा लाना। हाँ, वैसे इस समय ना भी मिलता तो काम चल रहा था, मगर मैं जानना चाह रहा था तुम लाए हो या नहीं। नाउ टू बिजनेस। डिपार्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अधिकश अधिक फलम। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, कोर्ट की आगामी कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चलाई जा सके, इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को कान थूकने के लिए चौथाई समय दिया जाए, इसकी नम्रता पूर्वक विनती मैं न्यायासन से करता हूँ मिलॉर्ड। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 9.5 सेकेंड ही सही। हेयर हेयर। अरे साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। मिसेस काशीकर हाँ आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख ये, इसे कहते हैं उत्साह है। जब कहने भर की देरी थी कि देवी हाजिर। तो उसमें इतना ये करने की भी जरूरत नहीं है। अरे अरे, शपथ तो हमने लिया ही है, बेड़ारे ने और हमने एक शादी समझो दोनों की हो गई। और वैसे भी मैं तो सब सच ही सच कहूंगी, मुझे किसके बाप का डर पड़ा। ठीक है मिसेस काशीकर। मिसेस काशीकर, क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकेंगे कि इतनी उम्र होने तक मिस बेनारे आखिर गैर शादीशुदा क्यों और कैसे रहे? उसमें क्या है, अरे जो शादी करेगा ही नहीं वो गैर शादीशुदा तो। हाँ जी रोकड़, अभियुक्त ने आपके खिलाफ कुछ करने की आपको धमकी दी, उसके बाद क्या हुआ? मैंने तब इनको एक थप्पड़ लगा दिया। हाउ मेलोड्रामेटिक। हाँ, मैं बोला नहीं, मैंने कहा था कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम्हारे मन में जो आए करो। मैं तो सबसे कह दूंगा ये बात, और जरूर कह दूंगा, इसलिए इनको भाभी को बता दिए। हाँ क्यों नहीं, उन्हीं से तो कहोगे तुम सब कुछ, मुझे बताने की क्या जरूरत है। अरे भाई, आप चाहे तो दे सकता हूँ। नहीं नहीं साइलेंस। नहीं। आप पहुंचे, संभाषण का ब्यौरा दीजिए। अब नाम आता है बाहर। कसम है तुम्हें पहुंचे। मिस्टर पोंगशे, अभियुक्त को जिस बात से इतनी बेचैनी और घबराहट हो रही है वो बात आखिर क्या है? ऐसी कौन सी बात थी जो आपके अभियुक्त के बीच में हुई थी, बताइए। कह डालिए पहुंचे, उस संभाषण का बड़ा सामाजिक महत्व होगा। मगर ये बात इन्हें रुचेगी नहीं। अरे जज यहाँ पर कौन है पहुंचे? मैं कहता हूँ अभियुक्त की रुचि या रुचि का सवाल कोर्ट में कब से उठने लगा? फ्रॉम व्हेन? आज से अपने मामा से 15 साल की उम्र में हुआ था। मामा से?
के भाई से अनैतिक संबंध। वाह सुकात में वह विचार की चरम सीमा। वाह मिसेस काशीकर, इसमें वाह वाली कोई बात ही नहीं। अभियुक्त का आचरण तो संदेहपूर्ण है। उनका भूतकाल और वर्तमान दोनों ही पाप कर्मों से लिप्त है। और इस गवाही के बाद ये बात सूर्य की रोशनी की तरह साफ हो चुकी है मिसेस काशीकर। थैंक यू सो मच मिस्टर। मिलॉर्ड, इस गवाही के बाद पूरा हो गया मिलॉर्ड। नैतिक मूल्य का तो नामो निशान मिट जाए। दुराचार और पापाचार का बोलबाला होगा मिलॉर्ड। सुसंस्कृत समाज देखने का हमारा और आपका स्वप्न मिट्टी में मिल जाएगा मिलॉर्ड, मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने बरस बीत गए भी जो नितांत अपना है। जी चाहता है कि उस पर भी हंसती रहूं। बस हंसती ही रहूं और तब मन फूट फूट कर रो उठता है। इतना रोता है मिले कुछ भी संपूर्ण नहीं है। बार बार वही, बस वही। जीवन ऐसा है जीवन वैसा है। जीवन अमुक है, जीवन तमुक है। जीवन 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 चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी प्रताड़ना, जीवन यानी विश्वासघात, जीवन यानी नशा है, जीवन यानी आवारागर्दी है। जीवन यानी ऐसा कुछ हो जिसमें कुछ भी नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें ऐसा कुछ हो। बोल, इनकार करेगी? और अब इसी में तो पल रहा है उस तरह का साक्षी, एक नन्हा कोमल अंकुर जो कल हंसता खिलखिलाता एक नन्हा जीव होगा। उसके लिए मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे सचमुच चाहिए। उसे मां चाहिए, पिता का हकदार है वो। उसे घर चाहिए, संरक्षण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। आ गया तेरा रैन बसेरा, कहाँ बिताऊं अब ये रहना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। ये एक परिचय करवाना भूल गया था, हमारी टीम के सबसे छोटे सदस्य, जोर से बोल। अमृत बहुत बहुत धन्यवाद। आओ भैया।